नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाहना मलिका। ये रुक करते हैं बड़ी खबर की। जल संरक्षण अभियान के तहत जनपद के सिटी वन में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मदन कौशिक, जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल, डीएफओ वैभव कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। इस दौरान सिटी वाटिका में अर्जुन, बहेड़ा, आंवला, जामुन सहित विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि वर्तमान समय में जल स्तर लगातार घट रहा है, जो कि बेहद गंभीर समस्या है। जिस प्रकार से विश्व के लगभग सभी देश जल की कमी से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में जल के लिए युद्ध होना संभव है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी की सहभागिता से वृक्षारोपण कार्यक्रम में आयोजित जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में देश भर में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से अधिक वृक्षों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्षा के जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से भी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। किसी भी घटते जल स्तर को बढ़ाया जा सके तथा आने वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखते हुए तथा प्रतिवर्ष गिर रहे भू जल स्तर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका जनपद में आज शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनपद में कम से कम 15 दिन चलेगा। जिलाधिकारी के वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन के साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गिर रहे भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। साथ ही साथ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें धान की तृतीय फसल लेने से बचना होगा और किसानों को तीसरी फसल से भूमि की उर्वरा शक्ति को पहुंचाने वाले नुकसान, तीसरी फसल में अत्यधिक फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पन्न धान से मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना होगा। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को एक एक बूंद का महत्व भी समझना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएफओ वैभव तथा मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने कहा कि स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद में शनिवार से इसका शुभारंभ हो गया है। जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विभागों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य घटते जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इस दौरान अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी नलिनी अध्यानी सहित सुशील त्यागी, डॉक्टर नरेश चौधरी सहित जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। हरिद्वार जिले में जल उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से एक पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में उसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है, ये सारी चीज़ें पूरे गांव वालों के साथ साझा की। और हरिद्वार जिले में भी 2 हमारे ऐसे ब्लॉक हैं जो 70% से ज़्यादा वो खर्च हो चुका है, उनका जल का जो भंडार है। तो इस प्रकार से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जितने भी गांव के लोग आए उन सब में एक जागरूकता इस रूप में है और आने वाले समय में हम जल को लेकर एक जो उनमें एक संकल्प का वातावरण पैदा करने की बात थी वो करने में निश्चित रूप से सफल होंगे और आने वाले समय में इस पे और अच्छे से काम करेंगे।